हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में। इंडिया की यूथ की फेवरेट कार बोलते हैं आप इसे, बड़े लोगों की फेवरेट कार बोलते हैं। ये हर किसी के जुबान पे आजकल स्कॉर्पियो एन का नाम है, क्योंकि क्लासिक के बाद जो महिंद्रा ने एक अपडेट निकाला है ना स्कॉर्पियो का, दैट इज टू गुड टू हैव। एंड इसकी पावर, इसके ब्रेक्स, इसकी स्टेबिलिटी काफी इंप्रूव की गई है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी के रिव्यू के बारे में। हम गोना टेल यू कि 2025 में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपको कौन सी चीजें इसकी हैं जो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशान करें, और किन लोगों को इस गाड़ी को टारगेट करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा मैसिव साइज के साथ आपको देखने को मिलती है। क्लासिक भी इसके सामने बहुत छोटी फील होने वाली है। अगर आप इसकी रूफ लाइन देखें, वो कि बहुत लॉन्ग साइड पे इसकी रूफ लाइन प्रोवाइड की गई है, और जो फ्रंट भी है इसका वो काफी ज्यादा मैसिव साइज के साथ देखने को मिलता है। फ्रंट बोनट की हाइट आपको ऑलमोस्ट मेरे कमर से ऊपर देखने को मिल। तो अब अगर मैं बात करूं फ्रंट साइड की, तो आप देख सकते हैं कि इस फ्रंट हेडलाइट यूनिट में आपको इसमें दो बीम्स देखने को मिलती हैं। वन इज फॉर हाई बीम, वन इज फॉर लो बीम, एंड फोग लैंप्स का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है विद डीआरएल। और अगर नीचे मैं आपको बताऊं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैसिव ओपन साइज ग्रिल है, जिससे डायरेक्टली आप एयर इनलेट और आउटलेट के लिए दिया गया है। और जो इंजन का हुड है उसका भी ऑब्वियसली वेट काफी अच्छा रहता है। स्कॉर्पियो अपने हुड के लिए जानी जाती है। और अब मैं आपको अगर बताऊं, तो आप फ्रंट में जब वहां चेक कर पाएंगे, तो जब आप उस सिटिंग एरिया पे बैठते हैं, तो इट्स टू इजी टू जज द रोड। आप रोड को बिल्कुल ऐसे घर की तरह पे जज कर रहे होते हैं कि आपको कितना टर्न चाहिए, कितना नहीं। क्योंकि वहां से अगर आप देखेंगे तो बोनट एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे बन के आता है, बिल्कुल हेड टू हेड। तो आपको इजी रहता है कॉर्नर्स जज करने के लिए। और अब मैं अगर बात करूं इसकी टायर साइज की, तो इसमें आपको 18 इंचेस के अपोलो के टायर्स देखने को मिलते हैं। और जो फ्रंट है उसमें आपको डिस्क देखने को मिलेगा। और अब मैं अगर इस सेक्शन के अलावा इस टायर की कैपेबिलिटीज की बात करूं, तो ये काइंड ऑफ ऑल टेरेन टायर है। ये आपको बिल्कुल इशू प्रोवाइड नहीं करेगा, हाईवेज पे अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, आपको ऑन रोड्स अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और साथ ही साथ ऑफ रोड भी अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। स्कॉर्पियो का ये जो मॉडल है Z4, ये अपने को ऑन रोड ऑलमोस्ट 19.80 लैक्स के आसपास पड़ता है। और अभी मैं नोएडा के प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, एक्स शोरूम प्राइस इसका आपको देखने को मिलेगा 17.80। अब मैं अगली चीज अगर आपको बताऊं, तो इसका सस्पेंशन सेटअप जो आप देखेंगे वो इस अकॉर्डिंग रखा गया है कि गाड़ी इतने हैवी वेट के साथ भी काफी अच्छी कंफर्ट लाइन अंदर आपको प्रोवाइड करती है। अगेन स्टेबिलिटी को लेके थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल सकते हैं हाई स्पीड्स पे 140 प्लस जाने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली इतने मैसिव साइज की वजह से सस्पेंशन अपने आप को बहुत स्टेबल रखने की ट्राई करता है, लेकिन अंदर आप उतना फील नहीं करेंगे। अब अगर मैं बताऊं, यहाँ पे इस मॉडल में आपको मैनुअल ओआरवीएम देखने को मिलते हैं। इसमें आपको साइड बॉडी कलर्ड ओआरवीएम देखने को मिलेंगे, और जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। और जो रूफ लाइन है, आप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 6'1", और ये रूफ लाइन मेरे से ऊपर जा रही है। तो ये ऑब्वियसली अपने कंपटीशन से ऊपर, जो कि फॉर्च्यूनर हो गई या और गाड़ियां हो गई, उनसे इजीली कॉम्पीट करती है साइज को लेके। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। अब जो रियल लाइन की बात कर रहे थे हम, ये जो फ्लॉन्ट महिंद्रा ने इस बार देने को ट्राई किया है, अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग पुल आउट देता है स्कॉर्पियो को, जो कि एक अच्छा मैसिव साइज इसको बना देती है। और जो टेल सेक्शन है उसकी भी हाइट का एरिया काफी काफी ज्यादा ऊंचा रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है ताकि ये हर इंस्टेंस में बड़ी फील हो गाड़ी आपको। और रियर लुक इसका ऑब्वियसली काफी लोगों का फेवरेट है। ये जो लाइट्स हैं, आपको यहाँ पे पीछे एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पे स्कॉर्पियन की बैजिंग देखने को मिलेगी। और ये अगेन आपको महिंद्रा का न्यू अपडेटेड लोगो विथ वाइपर एंड डिफॉगर देखने को मिलता है। इसमें रियर इस मॉडल में रियर में आपको वॉशर फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको वो देखने को मिलेगा कि आप रियर में सनशेड्स की प्रोवाइड जो की गई है वो टॉप मॉडल्स में देखने को मिलता है। और रियर में ऑब्वियसली इसका डोर एज यूजुअल स्कॉर्पियो की जो क्लास है 90 डिग्री पे ओपन होता है बाहर की तरफ, और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड दिए गए हैं उस चीज को मैनेज करने के लिए। रियर में आपको बूट स्पेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अगेन एक नेगेटिव है काइंड ऑफ। लेकिन अगर आप 7 सीटर की तरफ जा रहे हैं तो वो यूजुअल कार्स में आपको इतना ही देखने को मिलता है। और इसकी प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें यहाँ पे आपको वो दिया गया है जिससे आप नीचे की तरफ से अपना स्टेफनी वगैरह ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स महिंद्रा की तरफ से आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा ज्यादा स्पेस आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। आप एक या दो बैग मुश्किल से यहाँ पे रख सकते हैं, वो भी स्मॉल साइज के।
और रियर सीट्स आप ऑब्वियसली यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, और रियर सीट का कंफर्ट अभी हम बात करेंगे उस बारे में, लेकिन रियर सीट काइंड ऑफ किड्स जोन के लिए दी गई है। इट्स अ यूजफुल फीचर फॉर किड्स, बट एडल्ट्स के लिए वो इतना हेल्पफुल नहीं है। और अब मैं अगर आपको बताऊं एक और चीज, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हर जगह एलिमेंटिंग के नाम पे स्कॉर्पियो एन का जो कॉर्नर वाला जो टेल पार्ट है, जो पूंछ वाला हिस्सा है, उसको हर जगह दिखाने का ट्राई किया है। अगर हम यहाँ पे देखें या फिर जो स्कॉर्पियो एन के नाम में आपको देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो डिजाइन एलिमेंट है ये आपको स्कॉर्पियो के हर हर लाइनअप में हर जगह पे ये कटआउट्स देखने को मिलेंगे। जो एन वाला एरिया, चाहे वो टेल लाइट हो, चाहे वो फिर विंडोज का एरिया हो जिसमें क्रोम इन्होंने लगाया है, या फिर वो हो कि अंदर भी आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे एस्टर एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें बाहर से हटके अंदर की तरफ, तो ऑब्वियसली जैसे ही मैं इसका डोर ओपन करता हूँ, इट ओपन्स वेरी वाइड, वेरी फ्लश, एंड देयर इज टू मच ऑफ अमाउंट टू इनहेरिट। अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं इजीली, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है ताकि आप आराम से, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंचे साइज के साथ आपको मिलती है। देख सकते हैं मैं पैर रखने की ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर मैं पूरा बैठता हूँ मैं पूरा बाहर पैर नहीं रख पा रहा हूँ। उसका रीजन है कि इसका मैसिव साइज। लेकिन अब वही साइज को लेके काफी लोग बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको 187 ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द कैटेगरी इट इज हिटिंग आउट। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका 187 mm का देखने को मिलता है। और वो इसका एक रीजन है कि इसमें नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ट्रांसमिशन के पास का, वो काफी नीचे की तरफ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको कहीं भी रोड एरियाज को लेके, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है, उससे कुछ भी आउटपुट में इशू नहीं आएगा फॉर श्योर। अब अगर मैं डोर की बात करूँ तो आपको इंटीरियर यहाँ देखने को मिलता है, बहुत ही फ्लशी सा ब्राउन मैट कलर का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया हार्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। इससे ऊपर वाले मॉडल्स में आपको यहाँ पे लेदर सॉफ्ट टचअप देखने को मिलेगा। सारे विंडोज पावर्ड है, और जो ड्राइवर साइड विंडो है वही आपको वन टच डाउन के साथ मिलता है। बाकी सभी विंडो आपको सिंगल टच के साथ नहीं मिलते हैं। ORVMs आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और डोर्स अनलॉक और विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये वाली डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1 लीटर की डोर पॉकेट देखने को मिलती है, और ये वाला हिस्सा जो है वो काइंड ऑफ आप अपने डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर या कोई क्लीनिंग क्लोथ रखना चाहते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। और डोर साइज ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा डोर है, आप बैठने के बाद ऐसे बंद नहीं कर पाएंगे, तो आपको इशू ना आए तो यहाँ पे डोर ग्रैब हैंडल दिया गया है ताकि एसयूवी का फील आपको पूरा बना रहे। और ड्राइव करते टाइम भी अगर आप देखें तो आपको ये वाला हिस्सा पकड़ने के लिए हेल्पफुल हो सकता है जब आप बहुत ही ज्यादा बाउंसी या स्टिफ रोड्स को हिट कर रहे हैं। तो ये भी एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसको काफी अच्छा टचअप प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस एंगल से देखने की, जो कि मैं आपको बता रहा था, तो मैं काफी ज्यादा अच्छे से आउटपुट ले पा रहा हूं अभी रोड से। अगर मैं मेरे एंगल पे बताऊं आपको, तो आपको यहाँ से अच्छे से मीटर देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको ऑलमोस्ट आई एम एबल टू सी द रोड इन द बॉटम, तो मुझे नीचे से पूरी रोड भी दिखाई दे रही है, इवन पूरे पास में। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ऑब्जेक्ट अगर सामने होगा वो मेरे को इजीली विजिबल होगा। और अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन को, क्रीम, ब्लैक और ग्रे, और उससे नीचे आपको ब्राउन टच जो देखने को मिलता है, काफी प्यारा सा एक आउटपुट निकाल के देता है। गाड़ी आपको अंदर से ज्यादा बंद बंद भी फील नहीं होगी, और ज्यादा वो भी नहीं होगा कि आपको यूं लगे कि बहुत ज्यादा बेसिक डिजाइन कर दिया गया है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो आपको काफी अच्छा ग्रैब देखने को मिलता है। इट्स नॉट अ लेदर टचअप, बट या आप इसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है फिसलेगा, क्योंकि इसका जो डिजाइन यहाँ पे दिया गया है हैंडल्स को ग्रैब करने के लिए, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो ये जो एरिया ही आपको थोड़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। और हैंडल पे आपको ऑब्वियसली Z4 में सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको क्रूज देखने को मिलेगा, आपको म्यूजिक सिस्टम का सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप महिंद्रा ने अच्छा टचअप दिया है, इसको थोड़ा हल्का फ्लैट बॉटम रखा गया है। और अगर मैं बताऊं इन सेक्शंस की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लाइट्स के ऑप्शन हैं, DRLs के ऑप्शंस हैं, और ये वाला इंडिकेटर के ऑप्शंस हैं। फिर आपको यहाँ पे इस साइड वाइपर्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि ऑटोमेटिक हाई लो और पुल को ब्लश और वो करने के लिए। और वाइपर्स के लिए इसमें आपको ड्यूअल ब्लेड वाइपर देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है अगेन, क्योंकि वो नॉर्मल वाइपर से काफी अच्छा काम करता है। और ये वाले मॉडल में आपको जो कंसोल देखने को मिलता है वो बहुत ही बेसिक कंसोल देखने को मिलेगा। एनालॉग मीटर में अगर आपको ऑन करके दिखाऊं बीच वाला कंसोल, तो अब आप देख सकते हैं जो एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, ये काफी एक
अच्छा आउटपुट देता है। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि इसका यूज केस नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाला मीटर है ये आपको काफी चीजें दिखाने को ट्राई करता है। And now you can see it is telling the service is due, and it is also telling me कि आपका कितना किलोमीटर ऑल ओवर ट्रिप भी हो चुकी है सर्विस के बाद, what are the whole reset details, right, और टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है। you can see it's 1143 किलोमीटर्स। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप जब इधर देखते हैं इस कंसोल के मिडिल सेंटर की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये वाला जो आप ये जो बटन्स देख पा रहे हैं, आप इसे रीअसेंबल कर पा रहे होंगे XUV500 से। ये वाला जो सेक्शन है ये उन्होंने दिया था, लेकिन हाँ इससे टॉप मॉडल में ये सेक्शन ऑटोमेटिक और टच सेक्शंस के साथ देखने को मिलता है, एयर कंडीशनर और फ्रंट वेंटिलेशंस को लेके। एंड देन मैं बात करूं इन ए पिलर्स की, तो आप देख सकते हैं काफी थिक साइज के साथ ये ए पिलर्स आते हैं। तो हो सकता है कई बार आप लोगों को ड्राइव करते टाइम ये वाला एरिया थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील करे, क्योंकि अगर आपको मैं ये सेक्शन भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जब ड्राइवर साइड पे टर्न करना होगा तो ये सेक्शन आपको कहीं कहीं ना कहीं मतलब ये फोर श्योर है कि आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा। तो आप उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM देखने को मिलता है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है, एंड हियर वी डू हैव लाइट। यहाँ पे आपको नॉर्मल वाइजर देखने को मिलता है जिसमें कोई भी मिरर का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस मॉडल में। सेंटर कंसोल में आपको लाइट देखने को मिलती है जो कि अगेन एक वाइट LED लाइट है, वो एक अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ अब इतने स्पेस की, तो आप देख सकते हैं मेरा हाथ काफी दूर तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है आपको फ्रंट हैंड सपोर्ट देखने को मिलता है, हैंड रेस्ट, एंड जो कि एक अच्छा टच प्रोवाइड कर रहा है, कैन फील इट। और लॉन्ग टर्म्स के लिए वैसे भी आप इसको ज्यादा दोनों हाथों से नहीं पकड़ने वाले हैं, यू आर गोइंग टू यूज दिस वन फॉर श्योर। तो इन्होंने हर जगह पे एलिमेंटिंग तो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग की तरह की है कि, और इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आजकल गवर्नमेंट नॉर्म्स बन चुकी है, आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप मिरर साइज की देखें, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफी बड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है। तो क्योंकि जिस अकॉर्डिंग गाड़ी बड़ी है, आपको मिरर्स भी उतने हेल्पफुल होने चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स थे। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो इसका रियर स्पेस भी काफी ज्यादा मैसिव डोर ओपन, एंड जो रियर स्पेस भी है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, 3 लोग इजीली इनटेक कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाने की ट्राई करूं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो आप देख पाएंगे ये मेरा एक सिटिंग पोजीशन है, राइट, और अगली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है क्योंकि मैं भी ड्राइव करके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं जो सीट में कूप्ड आउट एरिया है, जो पर्टिकुलर कट्स दिए गए हैं, और मेरे पैर आराम से नीचे जा पा रहे हैं। माय हाइट इज 6'1" and I'm able to manage the particular area. Thigh support is good. It's good enough. Long drives के लिए I can manage. Headroom is more than sufficient. More than sufficient. And again, you can see the space. 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मिडल वाले में ऑब्वियसली मिडल वन इज नॉट हैविंग अ हेड, तो बचे हुए 2 लोगों का हेडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीच में आपको हैंड सपोर्ट के लिए वो दिया गया है जिसको आप ओपन करके कभी भी यूज कर सकते हैं। और रियर AC यूनिट को अगर मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लोअर स्पीड एडजस्ट करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और नीचे की तरफ आपको Type-C का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और अगर आप बीच में देखें तो ट्रांसमिशन हम्प इतना ज्यादा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट इट्स मैनेजेबल। आप यहाँ बैठ के भी यू कैन सी, मैं ड्राइवर सीट पे नहीं बैठा हूँ, और आप लुक एट द व्यू आई एम गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सीट। पिछली सीट से भी आप राजा वाला बिल्कुल व्यू ले सकते हैं। इसीलिए लोगों की स्कॉर्पियो काफी ज्यादा फेवरेट लिस्ट में आती है। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता भी रहा था कि काफी क्रैम्ड आउट एरिया आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये वाली सीट को वन टच फोल्ड करने के बाद में यू आर एबल टू मूव बैक, एंड वो काफी ज्यादा कम एरिया है अकॉर्डिंग टू समवन हु इज मोर देन 5। सो अगर आपकी हाइट 5 से कम है, या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए वो एरिया फिर भी यूजफुल है। और अब अगर मैं बात करूँ अब क्वालिटी की, तो आप देखें फैब्रिक मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। अगर मैं दिखाऊं इसको एक वाइड एंगल शॉट लेके आपको, तो आप देख पाएंगे कितना मैसिव इसका साइज आपको फील होगा। वाइड एंगल में भी इट इज फिटिंग आउट अलोन, तो वो एक मेरे को बहुत प्लस पॉइंट लगता है इस गाड़ी का। इसके पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको इंजन खोल के दिखाऊं, तो अब अगर मैं आपको हुड का वो दिखाऊं, जो कि इसका पर्टिकुलर इंजन सेट है, वो काफी ही ज्यादा मैसिव और रॉबस्ट फील होने वाला है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजों को काफी कवर किया गया है। सो महिंद्रा इज ट्राइंग टू चेंज दीज डेज। महिंद्रा ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का ट्राई किया है।
आप देखेंगे चीजें प्रॉपर कवर देखने को मिलेंगी, कोई भी वायर आपको अनवांटेड वायर आपको वो नहीं देखने को मिलेगा जो कि बाहर की तरफ ऐसे ही विजिबल हो। अगर मैं नीचे की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं इंजन कवर आपको यहीं से दिख रहा होगा। गाड़ी चलाने में बहुत ही स्मूथ है। अगर मैं बात करूं इसके ओवरऑल इंजन स्पेक्स की तो काफी अच्छा पिकअप आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी का, जो कि ऑब्वियसली एक काफी बड़ा इंजन है। और अब अगर मैं बात करूँ गियर शिफ्टिंग की तो वो फील होता है आपको जब आप पर्टिकुलर गियर स्विच हो रहे होते हैं, गाड़ी खुद से जब स्विच कर रही होती है, क्योंकि इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है, तो वो आपको फील करवाता है कि अब गियर स्विच हुआ है। और गाड़ी की नॉइस से और गाड़ी के फीडबैक से भी आपको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं व्यू की बात करूं तो रोड का जो व्यू प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है इसे ड्राइव करते टाइम, उसकी बराबरी कोई और व्हीकल कर ही नहीं सकता। आई कैन मेक श्योर कि ये व्हीकल कंपैरिजन जो है ड्राइविंग को लेके, आई डोंट थिंक कि ये व्यू एंड लुक्स आपको कोई दे सकता है। दूसरी चीज, अब अगर आप देखेंगे सामने की तरफ एक हल्का सा ब्रेकर है, और सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा स्मूथ कम स्पीड्स पे, और जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज करता हूँ सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा स्टिफ साइड पे बिहेव करता है, ताकि ऑब्वियसली आपको पूरा कॉन्फिडेंस फील हो ऑन रोड। और अगर मैं गियर की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ डिले आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ सेकंड्स का डिले आपको गियर स्विच में देखने को मिल सकता है, जैसे कि 2000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद ही अपने आप स्विच कर लेती है, वो इसका बेसिक बिहेवियर है ड्यूल उसका टॉर्क कन्वर्टर का। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक और एक, कि जो एयर कंडीशनर इस व्हीकल में इस बार महिंद्रा ने ऐड किया, क्योंकि क्लासिक में एयर कंडीशनर को लेकर थोड़े बहुत इश्यूज थे, लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं ओवरऑल तो महिंद्रा ने काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ, इट्स नाइस आउटपुट। और जो जो ओवरऑल कंसोल का आपको फील देखने को मिलेगा वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। उसमें ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आप गाड़ी की, मतलब आप गाड़ी में किसी भी एंगल को लेके आपको डिस्टरबेंस फील हो रहा है, या फिर गाड़ी आपको ऐसा लग रहा है कि ये एरिया मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ देखते टाइम। और अगर मैं साइड ओवरव्यूज की बात करूं तो उनमें भी मुझे अच्छा लुक प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि वो काफी वाइड है, काफी बड़े साइज के दिए गए हैं, गाड़ी के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। जैसी गाड़ी है उस अकॉर्डिंग स्टीयरिंग बिहेव करता है। और मुझे लगता है लॉन्ग रूट्स के लिए जितनी कंफर्टेबल ये कार हो सकती है उसकी, कहीं ना कहीं क्रिस्टा के बाद आई विल पिक दिस वन फॉर लॉन्ग रूट्स। क्रिस्टा भी उस केस में जब आप किसी लंबे रूट पे जो सिर्फ हाईवेज के रिलेटेड है, बाकी इसके अपने अलग मजे हैं, ये जो ऐसी भी इंस्टेंस आपको प्रोवाइड करती है उसकी बराबरी तो फॉर श्योर क्रिस्टा नहीं कर सकती है। तो ये था मेरा ड्राइविंग अपडेट कि हाँ मुझे गाड़ी कैसी लगी, ओवरऑल क्या फीडबैक्स थे, क्या आउटपुट आ रहा है गाड़ी का निकल के। लेकिन और अगर मैं अब, जैसे मैंने अभी एक यू टर्न लिया, तो टर्निंग रेडियस पे भी मुझे गाड़ी को ज्यादा परेशान करना पड़ा नहीं, गाड़ी इजी पिकअप ले रही थी, मुड़ने में भी इतना ज्यादा आपको फील नहीं होगा। अगर आप 2-4 दिन चला लेंगे या पहली बार आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है, वरना ये गाड़ी आपको बिल्कुल इजी टू ड्राइव लगने वाली है। तो ये था ओवरऑल मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इस कार को लेके। तो and guys, please do subscribe the channel as well. We need to hit the 200 subscribers। अभी उसके बाद में अगली वीडियो आपको स्कॉर्पियो का यूजर रिव्यू भी देखने को मिलेगा, या फिर इससे पहले शायद आ चुका होगा, तो उसकी लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल।